तो दोस्तों वर्ल्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा है जिसका इतना बड़ा काम है और दवा छोटी सी है और जो तकलीफ़ होती है तो अधिकतर उस दवाई की ओर ध्यान नहीं जाता। इस दवा का नाम है रेननकुलस। पूरा नाम रेननकुलस बल्बोसस। कभी कभी ये जो फसलियाँ होती है अपनी, कोई हंसली बोलते हैं, फसलियाँ बोलते हैं, तो इनके अंदर यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, ऐसे आपको बहुत से रोगी मिलेंगे ऑफिस के अंदर। काम करते वक्त बाज़ार में चलते फिरते भी वो कुछ देर के लिए यूं करेंगे, कभी आप पूछेंगे नहीं, कभी वो बताएंगे नहीं। यस, ये दर्द तो प्राय इस दर्द को लेके होम्योपैथिक डॉक्टर अधिकतर ब्राइनिया का इस्तेमाल कर बैठते हैं। छाती में दर्द है और भी कोई दूसरी दवा का इस्तेमाल कर बैठते हैं, लेकिन इसकी पेटेंट दवा तो रेननकुलस है। रेननकुलस 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है और पसलियों के दर्द की तो आप यूँ मान के चलो कि रामबाण दवा है। ये पेशी तंतु बोलते हैं इनको। हाँ, पेशी तंतु पर इसकी खास क्रिया है और छाती के ये जो हैं बॉर्डर, इनको प्राचीर बोलते हैं, इनको ताकत देती है। ये नाड़ियों से संबंधित रोग, वात और गठिया रोग, न्यूरोजेलिक, आर्थराइटिक एंड ह्यूमेटिक अफेक्शन को ठीक करने में बहुत उपयोगी है। शराब पीने के कारण उत्पन्न रोग, दिन के समय में दिखाई न देना और ऐसा महसूस होना कि मानो आँखों के सामने कोहरा छाया हुआ है, आदि बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए रेननकुलस उपयोगी है। सिर के लक्षणों में चिड़चिड़ापन के साथ माथे तथा नेत्र गोलकों में दर्द होना, खोपड़ी पर ऐसा महसूस होना जैसे कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हों, माथे पर अंदर से बाहर और दबाव के साथ दर्द होना, इस प्रकार के सिर से दर्द जिनको है उनको रेननकुलस देना चाहिए। आँखों के रोगों में धुंधला दिखाई देना, आँखों में चीस मचने के साथ ही दबाव महसूस होना, आँखों के सामने धुआं दिखाई देना, दाहिनी आँख के ऊपर दर्द होना, चलने तथा खड़े होने पर कुछ आराम मिलना, कनीनिका पर दाद होना, कनीनिका से पानी निकलने के साथ ही तेज दर्द होना, रोशनी के सामने जाने से आँखें चौंधिया जाती है और आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आँखों से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार के आँखों से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण मिलता हो तो रेननकुलस देना चाहिए। यानी कि ये पेशियों पे भी काम करती है और आँखों की भी पेशियाँ कमज़ोर होती है तो आंसू वगैरह ये आते हैं, तो ये आँखों की भी एक बहुत मुफीद दवा है। छाती के लक्षण, मेन तो छाती के लक्षण, छाती में दर्द होना और भी कई प्रकार की परेशानियां होना, परशुका और पसलियों में दर्द होना, अंतरा परशुका स्थल और इसके दोनों कुक्षी देश में ऐसा महसूस होना कि ये भाग
किसी चीज से कुचले गए हैं। इसके दर्द की जो अनुभूति है तो रोगी को यूँ लगता है कि ये कोई चीज़ से कुचले गए हैं और हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। ये जो हड्डियां हैं इनके जोड़ों में दर्द होता है। ऐंठन होने के साथ ही हिचकी आना, बेहोशी की समस्या होने के साथ हिचकी आना, हिचकी आने के बाद बेहोशी आना, खुली हवा में चलते समय छाती में ठंड महसूस होना, छाती में अस्कंद फलकों के बीच के भाग में, ये अस्कंद यानी खंदे, इनके फलक जो हैं ये बीच का भाग, ये इसमें सुई चुभने जैसा दर्द होना और सांस लेने तथा हिलने डुलने में इन लक्षणों का बढ़ना। अगर ऐसे लक्षण दोनों कंधों के अंदर किसी में से है तो रेननकुलस देना चाहिए। छाती की हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना और ऐसा महसूस होना, यह दर्द छाती के ऊपरी चमड़ी में घाव होने के कारण हो रहा है। पेट पर दबाव असहनीय होता है। अस्कंद फलकों के निचले किनारों की पेशियों में दर्द होना, यहाँ भी दर्द ठीक करेगी। ये नीचे के किनारे हैं, ये अस्कंद, इनके ये नीचे के किनारे, इनको भी ये ठीक करती है। इन थोड़े लक्षणों को समझ लिया करो। मैं बोलता हूँ, हाँ, ये मैं ऐसे दबा के मैं बोलता हूँ, जबकि कोई ऐसे दबा के नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। ये नीचे के ये कई लोगों के दुख के हैं, वो ऐसे करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ इसकी दवा रेननकुलस है, रेननकुलस लेने से ये सब दर्द गायब हो जाएंगे। शारीरिक कार्य करने के कारण उत्पन्न छोटे छोटे चमड़ी पर धब्बे होना, जलन होना, इस प्रकार छाती से संबंधित लक्षणों में कोई भी लक्षण है तो रेननकुलस से ठीक होगा। त्वचा पर जलन और तेज खुजली होना, इस भाग को छूने पर इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि होना। त्वचा पर कठोर फुंसियाँ होना, त्वचा पर दांत के समान घाव होना जिसमें तेज खुजली होना, ठंड का प्रभाव होने पर त्वचा पर छाले पड़ना, हथेलियों में खुजली होना, हथेलियों पर छालेदार घाव होना, इन घावों को छूने पर अधिक दर्द होना, त्वचा सींग के समान मोटी कठोर होना, हथेलियों और उंगलियों की नोक पर, हथेलियों और उंगलियों की नोक पर दरारें पड़ना, त्वचा पर पीपदार घाव, फफोलेदार घाव होना, इस प्रकार का अगर कोई चर्म रोग है तो रेननकुलस उसको दूर करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। पसलियों की हड्डियों के बीच में दर्द होना तथा ये दर्द सांस लेने, हिलने डुलने या शरीर को इधर उधर घुमाने से होता है। दर्द ऐसा होता है जैसे कि सुई गड़ रही है। छाती में टीस मारता हुआ दर्द होना, ठंड लगकर छाती की झिल्ली में सूजन होना, निमोनिया रोग के साथ ही छाती के अंदर और पसलियों की हड्डियों के बीच में टीस मारता हुआ दर्द और नम मौसम के अंदर रोग में तेजी होना, इस प्रकार अगर कोई के पास लक्षण है तो रेननकुलस 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 15 दिन ले। बहन बेटियों के बैठे बैठे सोने या टाइप का काम या पियानो बजाने के कारण कंधों के किनारों के फुट्टों पर दर्द होना और किसी स्थान पर जलन होना, इस प्रकार का लक्षण है तो रेननकुलस उसको ठीक कर देगा। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, ऐसा लगता है कि शरीर पिटा गया, कुचलन के साथ दर्द होना। देखो, कुचलन के साथ दर्द और कुचलने जैसा दर्द, कुचलने जैसा दर्द आर्निका मोंटेना का है, लेकिन उसमें गिर पड़ने का भी इतिहास होता है।
और इसका दर्द कुचलन के साथ दर्द होता है, जैसे यूँ कुचलता ना उस तरह का एक अलग ही दर्द होता है। डंक मारे जैसी जलन होती है, जबकि आर्निका में वो नहीं होता। इसके साथ ही दर्द होना, कंधों की मांसपेशियों में दर्द होना, अस्थि पंजर में दर्द होना, शरीर की कई प्रकार की नाड़ियों में दर्द होने के साथ ही चुभन होना और दर्द गतिशील होना, शाम के समय अधिक डर लगना, अकेला नहीं रहने का मन करना, राक्षसों और प्रेतों का भय लगना, ये मानसिक लक्षण भी हैं। कई प्रकार की आकृतियों को देखने से डर लगना, इस प्रकार के लक्षणों में अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो इस रोग को ठीक करने के लिए रेननकुलस का प्रयोग होना चाहिए। पसलियों की नाड़ियों में दर्द होने के बाद या पहले दाद होना, खुजली होना, छाले नीले रंग के होना, इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके रोग की वृद्धि गति करने से, खुली हवा में रहने से, रोगग्रस्त भागों को छूने से, मौसम में परिवर्तन होने से, नम तथा तूफानी मौसम में और शाम के समय रोग के लक्षण बढ़ते हैं। ठंडी हवा में सभी प्रकार के घाव उत्पन्न हो जाते हैं, आराम मिलता है। आराम करने से, गर्म सिकाई से गर्म मौसम में रोग के लक्षण कम होने लगते हैं। शरीर को मोड़ने और घुमाने पर कमर की पेशियां, हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी रेननकुलस का प्रयोग कर सकते हैं। श्वासनिका फुफ्फुसीय इन्फ्लुएंजा, सिर में अधिक दबाव महसूस होने के साथ ही चक्कर आना, रक्ताघात होने की संभावना महसूस होना, रात के समय जांघों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए रेननकुलस तथा रेनडियर फ्लावर कार्डिना औषधियों से ठीक कर सकते हैं और इस प्रकार के लक्षणों को रेननकुलस से ठीक किया जा सकता है। अतः शाम के समय में बिस्तर पर लेटने से माथे और खोपड़ी में कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस होना, इस प्रकार के अंदर दर्दों में एक जो दूसरी दवा है उसका नाम है रेननकुलस रेपेंड, से मिलती जुलती दवाई है। आप रेननकुलस देंगे तो भी आराम मिल जाएगा। रेननकुलस औषधि से कर सकते हैं कांख में फोड़ा। कांख है ये, कांख मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये अपनी जो बगल होती है ना, इसमें जो खड्डा होता है इसको कांख बोलते हैं। कांख में फोड़ा होने पर इसको ठीक करने के लिए रेननकुप्लेलुमा औषधि का प्रयोग करते हैं। रेननकुलस की कई जातियां हैं, 2-3 दवाइयां हैं। इसी प्रकार के फोड़े को ठीक करने के लिए रेननकुलस बल्बोसस, यानी कि इससे भी ये रोग ठीक हो जाता है। इसके आगे या पीछे स्टेफी सेग्रियात और सल्फर का प्रयोग जहाँ तक हो न करें, और इसका प्रयोग करने के लिए 30 पोटेंसी का दिन में 3 बार 7 से 10 दिन, अथवा पुराना अगर किसी को साइटिका का पेन हो या पैर की एडी में हो तो इसका मदर टिंचर का थोड़ा पानी गुनगुना करके और उसमें 20 बूंद मदर टिंचर डाल के उस जगह पर लेप करने से आराम मिलता है। कुल मिला के दोस्तों, रेननकुलस बल्बोसस जो दवा है ये अस्थिपंजर, छाती के तमाम रोगों की, कंधों के रोगों की,
साइटिका की और कि शरीर के कई दर्दों की, यानी कि ये दर्दों की दवा है, यूँ मान के चलो। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका दर्द अधिकतर, इसका दायरा यहाँ कंधों से लेके ये पसलियाँ ही होती है। वो रोग होते हैं वो अलग चीज़ होगी, मेन ये है कि कई लोगों की पसलियाँ दर्द करती रहती है, जांच कराने में कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर पेन किलर लिख देते हैं, रेनकुलस ले लीजिए, ठीक हो जाइए, और अब वीडियो सुन के आप सो जाइए।